टैक्स ऑडिट सेक्शन 44 AB। टैक्स ऑडिट क्या होता है, किसके लिए कंपलसरी है, किसके लिए कंपलसरी नहीं है, ये हमने कल लेक्चर्स में देख लिया। मैंने आपको सेंड किया था, आपने देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर ऐसा था, लास्ट में ऐसा था, कुछ ऐसे बिजनेस है जो अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग लोग अलग अलग सेक्शंस में कैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 44 AD हो गया, फिर 44 DA आएगा, फिर 44 AD आएगा, 44 EE आएगा। और लास्ट पॉइंट एक ऐसा डिस्कस किया था जहां से बाकी था। तो उसमें फर्स्ट लेता हूं मैं सेक्शन 44 AD। अब सेक्शन 44 AD में जो लोग कवर होते हैं, 44 AD में जो लोग कवर होते हैं उनको भी टैक्स ऑडिट कंपलसरी नहीं है, बट पूरा आपको समझना पड़े उसके लिए। 44 AD क्या कहता है? 44 AD टैक्स पे करवाता है प्रिजम्पटिव बेसिस पे। टैक्स पे करना होता है आपको, है ना, एजम्पशन बेसिस पे। आपकी इनकम को प्रिज्यूम किया जाएगा और उस पे आपको टैक्स पे करना होता है। अब ये प्रिजम्पटिव बेसिस पे सेक्शन 44 AD में कौन जा सकता है? इंडिविजुअल जा सकता है, HUF जा सकता है, पार्टनरशिप जा सकता है, बाकी दूसरा कोई भी पर्सन नहीं जा सकता। कंपनी नहीं जा सकता, है ना। बाकी जितने भी 7% में से जितने पर्सन से वो नहीं जा सकते। इंडिविजुअल, HUF एंड पार्टनरशिप फॉर्म ही जा सकता है, पहली बात। दूसरा, वो भी ये तीन लोग, इंडिविजुअल, HUF एंड पार्टनरशिप, है ना, क्या करते हैं? उनका स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल ट्रेडर्स है, स्मॉल बिजनेसमैन है, स्मॉल मैन्युफैक्चरर है। ए सर, स्मॉल का मतलब क्या? स्मॉल का मतलब उनका देखा जाएगा टर्नओवर कितना, समझाता हूं मैं अभी आपको। स्मॉल का मतलब उनका हाइट या उनका वेट नहीं देखा जाएगा, उनका देखा जाएगा टर्नओवर। अगर आप ये तीन हो, एंड अगर आप स्मॉल ट्रेडर्स हो, बिजनेसमैन हो, जैसे कि ग्रोसरी शॉप वाले हो गए, पानीपुरी वाले हो गए, है ना, जैसे कि स्मॉल सुपर स्टोर हो गया, ऐसे स्मॉल लोग। स्मॉल का मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, यही लोग नहीं बोल रहा हूं। ये लोग बिजनेस करते हैं, ये लोग इंडिविजुअल है, ये लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, ये लोग HUF है, वो स्मॉल बिजनेस है उनका। स्मॉल का बिजनेस का मतलब क्या? उनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, मैं भी लिखता हूं उसका मतलब। लेकिन ये नहीं होने चाहिए। आप इंडिविजुअल हो, आप HUF हो, आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो, लेकिन आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस करते हो, प्रोफेशन में हो, स्पेसिफाइड प्रोफेशन में, या आपकी इनकम कमीशन की इनकम है, ब्रोकरेज की इनकम है, या एजेंसी बिजनेस से अगर आपकी कमीशन की इनकम हो रही है, तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले ये समझना है कि इसमें कौन कौन से लोग कवर होते हैं। 3 लोग, ठीक है, ये 3 लोग, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ये 3 लोग हैं, बाकी तो कवर ही नहीं होते। बाकी लोगों में आपको देखना ही नहीं है स्मॉल है कि बिग है। और ये 3 लोग हैं, और ये 3 लोग अगर ये काम करते होंगे ना, तो अगेन ये लोग इस सेक्शन में कवर होते नहीं। ठीक है, चलिए आगे। अगर ये स्मॉल है, स्मॉल का मतलब क्या है ना, ये इसका मतलब क्या, इसके नीचे, इसके नीचे, है ना। if their turnover, if their turnover है ना, not exceeding 2 करोड़, ये लोग हैं और उनका सेल्स, उनका टर्नओवर
2 करोड़ से ज्यादा नहीं है ना, तो ही कैन ऑप्ट 44 AD। आप चाहो तो ऑप्ट कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहो तो आपको ऑप्ट नहीं करना होता, आपकी मर्जी। अगर आपने ऑप्ट कर दिया, अगर आपने ऑप्ट किया तो क्या होगा, आपकी इनकम को प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्सेबल किया जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? इट मे बी 8% ऑफ टर्नओवर और 6% ऑफ टर्नओवर। सर 6% कब, 8% कब? 6% कब? अगर आप अकाउंट पे चेक से पैसे लेते हो, है ना, आप बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, समझ जाओ ना इन शॉर्ट, अगर आप बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पैसे लेते हो कस्टमर से, तो ऐसे केसेस में 6% इनकम मान ली जाएगी, टैक्सेबल इनकम मान ली जाएगी, उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। अब ये जो आएगा 8% या 6% जो भी होगा, वो बन जाएगा आपका क्या, ये जो इनकम आएगी, ये जो पैसे आएंगे, वो आपकी बन जाएगी डीम्ड बिजनेस इनकम। जो भी पैसे आएंगे वो आपकी बन जाएगी डीम्ड बिजनेस इनकम। देखो मैं आपको यहाँ पे नीचे और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे लोग जो बिजनेस करते हैं, ध्यान से, ऐसे लोग जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, हाँ करते हैं भाई, अभी क्या आगे क्या, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो गया, 1 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा कंपलसरी। 1 करोड़ से ज्यादा हो गया, बट फिर गवर्नमेंट ने क्या सोचा, चलो आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से ज्यादा है, आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। 1 करोड़ से जो कम है उनको टैक्स ऑडिट की जरूरत ही नहीं, लेकिन जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है, वो क्या, तो वो चाहे तो टैक्स ऑडिट नहीं करा सकते हैं। कंडीशन क्या है, वो कौन होने चाहिए, ये होने चाहिए, ये लोग होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, एंड उनकी इनकम को हम इस तरीके से टैक्सेबल गिन लेंगे। क्लियर? आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, ये वाला, हाँ तो ये वाला 8% एंड 6%। ओके, अगर आप इस सेक्शन का बेनिफिट लेते हो, अगर आप ये ऑप्ट करते हो स्कीम, तो फिर आपको बहुत सारे कॉम्प्लायंसेस नहीं करने हैं, फिर आपको, है ना, कॉम्प्लायंसेस बहुत कम करने हैं। फिर छोटे बिजनेसमैन अपने बिजनेस पे ध्यान दे, इसलिए सेक्शन को लाया गया। कॉम्प्लायंसेस कम करने हैं, आपको रिटर्न्स भी कम फाइल करने पड़ेंगे, है ना, आपको इनवॉइस एंड बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना, इनवॉइस एंड बुक्स ऑफ अकाउंट भी कम मेंटेन करने हैं। समझ में आया कि नहीं? आपने एक पानीपुरी वाले को देखा है बिजनेस करते हुए? पानीपुरी वाला, बहुत बड़ा पानीपुरी वाला, मेरे वहां है एक पानीपुरी वाला, ओपी रोड पे, राजस्थान पानीपुरी उसका नाम ऐसा है।
मैं बताऊं, हर रोज उसका 20,000 के आसपास गल्ला होगा पानी पूरी का। 20,000 के आसपास गल्ला होगा पानी पूरी का। अब ये थोड़ी अकाउंट्स मेंटेन करेगा, बाजू में अकाउंट की बुक्स लेके बैठेगा कि पानी पूरी खिलाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, ये अकाउंट्स देखेगा? नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या है यार, लोग ही कम पढ़ते हैं ना। तो फिर ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, 8%, 6% आपकी इनकम मान के टैक्स पे कर दो। डन, बोलिए। सेक्शन 44 अदा, एडीए। इस अदा में क्या बताया है? जैसा कि कल मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था कि ऐसे लोग जो टैक्स ऑडिट करना चाहते हैं, अगर वो उस प्रोफेशन में है और अगर उनकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से बढ़ गई तो उनको टैक्स ऑडिट कंपलसरी है। एग्री? ऐसा बात बताया मैंने आपको कल की बात, कल का लेक्चर है ना। सिर्फ 9 एक बच्चों ने सेंड किया मुझे, बाकी किसी ने सेंड नहीं किया, बाकी सब स्मार्ट है ना। मेरे मैसेज को टिकट ग्रांटेड लेते हैं। मैं हर बार लिखता हूँ कि मुझे सेंड करो, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। मैं यहाँ से वीडियो बना के दे दूं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ ही लोग इसको सीरियस लेते हैं, ठीक है। तो वहां मैंने बताया था कि क्या है एक्चुअली। अगर आप प्रोफेशन में हो और अगर आपकी ग्रॉसरी 50 लाख से बढ़ती है तो टैक्स ऑडिट कंपलसरी है। ओके सर, सिर्फ 50 लाख से कम होगा तो, अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 या 50 लाख से कम होगी तो भी टैक्स ऑडिट कंपलसरी है। चाहो तो आप छूट सकते हो इसमें से। कैसे? कैसे? आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी, आपकी जो भी रिसिप्ट होती है, बट ऑब्वियस है 50 लाख से कम होगा। 50 लाख से बढ़ गई तो टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा। मान लो अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 40 लाख है तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, 40 लाख के 50%, 20 लाख आपकी इनकम मान लेंगे, इस पे टैक्स दे लेंगे। तो फिर आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं मानोगे कि ना ना मैं एग्री नहीं हो गई, मेरी तो इनकम इससे भी कम है, तो फिर आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। और ये स्कीम में आप ऑप्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं किया है अब ये कंपलसरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर एस है, डॉक्टर है, इसकी इनकम कितनी है? इसकी इनकम नहीं बोलेंगे, ग्रॉस रिसिप्ट है पूरे साल की 40 लाख, और पूरे साल का उसका एक्सपेंस पूरे साल का है 15 लाख। अब इसके पास ऑप्शन है, डॉक्टर के पास ऑप्शन है, कौन सा? एक तो ये सेक्शन ले लो, 44 एडी वाला सेक्शन ले लो। इसमें क्या माना जाएगा, आपकी ग्रॉस रिसिप्ट कितनी मानी जाएगी, 40 लाख में से 50% इनकम माना जाएगा, मतलब 20 लाख इनकम माना जाएगा, और 20 लाख क्या मान लिया जाएगा, एक्सपेंस मान लिया जाएगा, और इस 20 लाख पे आपको दे देना पड़ेगा टैक्स। ये एक तरीका हुआ, दिस इज वन ऑफ द वे। तो आप क्या करो, स्कीम में मत जाओ, तो आप क्या करोगे, आप दिखाओगे मेरी इनकम कितनी, इनकम 40 लाख, एक्सपेंस कितने, एक्सपेंस 15 लाख, बताओ नेट इनकम कितनी, इस पर टैक्स देना पड़ेगा। हेलो, तो फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर एक काम करो ना, हम क्या करेंगे सर, हम हर साल दोनों रफली कैलकुलेट करके देखेंगे पेपर पे, जहां पे इनकम कम होगी वो कर लेंगे। ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ये स्कीम को अडॉप्ट किया तो कुछ मिनिमम ईयर्स तक आपको इसको स्कीम को फॉलो करना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे 44 एडी चाहिए फिर रेगुलर स्कीम चाहिए।
ऐसा नहीं, यहां से वहां से यहाँ नहीं जा सकते। मेरे हिसाब से 5 साल तक आपको ये स्कीम फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपने एडॉप्ट कर दी तो। क्लियर? सेक्शन है 44 ट्रांसपोर्ट बिजनेस, मैंने यहाँ पहले बोल दिया था। देखो 44 में 44 ये टैक्स ऑडिट है, उसके अंदर सेक्शन 44 था, उसके अंदर बोल दिया था कि इंडिविजुअल एचयूएफ एंड पार्टनरशिप, लेकिन इसके अंदर ट्रांसपोर्ट बिजनेस वाले, स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाले एंड इनकम ऑफ कमीशन ब्रोकरेज ये कवर नहीं होता है, जिसके अंदर आ गया था ट्रांसपोर्ट बिजनेस। तो अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप एचयूएफ हो, अगर आप पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करते हो, एंड अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस करते हो, एंड अगर आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना, समझ में आया? इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप हो, एचयूएफ हो, आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस करते हो एंड आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना, तो ये सेक्शन लगेगा आपको। लेकिन कब? तभी अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट बिजनेस करते हो और अगर आपके पास ट्रक जो है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए जो ट्रक होते हैं, वो ट्रक आपके पास पूरे साल 10 या 10 से कम थे। अगर आपके ट्रक पूरे साल 10 से बढ़ गए ना, तो टैक्स ऑडिट कराना ही पड़ेगा। जिना आपके पास ट्रक 10 या 10 से कम थे, ठीक है, चलो 10 से कम थे सर, अभी क्या आगे? एंड वो जो ट्रक थे वो हैवी व्हीकल्स थे, हैवी ट्रक थे, तो लाइट ट्रक थे। हैवी का मतलब क्या? जिस ट्रक का वजन 12,000 केजी से ज्यादा हो, 12 टन से ज्यादा हो, सब बोलेंगे हैवी, और जिसका वजन 12,000 या 12,000 से कम हो, सब बोलेंगे लाइट। पहली बात, ट्रक 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ट्रक का वजन डिसाइड करेगा कि आपको कितनी इनकम पे टैक्स देना है। अगर वजन 12 से ज्यादा है हैवी, 12 या 12 से कम है तो लाइट। अब अगर ये हैवी है तो पर मंथ, पर ट्रक, पर टन, एक ट्रक का, एक टन का 1,000 रुपए गिन लेंगे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? एक ट्रक का उसके वजन के मुताबिक गिनेंगे। अगर उसका वजन 1000, उसका वजन अगर 1 टन है तो 1000 पर मंथ पर ट्रक गिन लेंगे। समझ रहे हो? और अगर वो लाइट है, लाइट, तो 7,500 पर मंथ पर ट्रक। देखिए समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 7 ट्रक है। 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक मेरे पास 7 ट्रक थे। उस 7 ट्रक में से 4 ट्रक हैवी थे और बाकी 3 ट्रक क्या थे? लाइट। इन सब का वजन कितना था? 14,000 kg ईच। तो क्या किया जाएगा? 4 ट्रक है ना, हेलो, एक ट्रक का एक महीने का 1 टन का 1,000, तो 1,000 है ना, 1,000 पर मंथ, पर ट्रक, पर टन। हेलो, बोलो। हाँ सर। तो ऐसे हाँ 14 टन था, 14 टन था ना,
बोलो। अरे तो 1 महीने की इनकम आई ना, वैसे पूरे साल की कितनी? समझ में आया? हाँ। और आपके पास 3 लाइट थे, मतलब एक लाइट के लिए 3 थे, एक के लिए 7500 इंटू 12। बोलिए। इस तरीके से आपकी इनकम मान ली जाएगी। और अगर आप, बट इफ एसएससी इज नॉट एग्री टू डीम्ड इनकम एज अबाउ, देन टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी। तो फिर टैक्स ऑडिट कंपल्सरी हो जाने वाला है। आप